बिहार बिहार जो प्राकृतिक रूप के साथ साथ अत्याधुनिक रूप से भी काफी अहम है। लेकिन बिहार में एक ऐसा भी समय था जब वहां जातीय नरसंहार का दौर था। जी हां, आज हम आपको बिहार की एक ऐसी घटना बताएंगे जिसको बीते तो 26 साल हो गए, लेकिन आज भी उस घटना को सुन के आप सबकी रूह कांप जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं नुक्कड़ न्यूज और मैं हूं आपके साथ अखिल रंजन। बिहार में 90 के दशक में जातीय नरसंहार का दौर था। अगड़े, पिछड़े, वंचित और सम्राट के बीच छिड़ा वर्ग संघर्ष जातीय संघर्ष में बदलकर सैकड़ों लोगों की बलि लेने लगा था। ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि लक्ष्मणपुर बाधे नरसंहार इसी जातिवाद का एक धधक का उदाहरण है। कहानी सन 1997 की है। बिहार के अरवल जिले में सोन नदी के किनारे एक गांव पड़ता है जिसका नाम लक्ष्मणपुर बाधे है। इस गांव में दलित और पिछड़े वर्ग जाति के लोग रहते हैं। दिसंबर की ठंड, रात लगभग 3 बजे 3 नावों पे हथियार से लैस कुछ लोग ने सोन नदी को पार किया। नदी के किनारे आते ही सबसे पहले इन लोगों ने 6 नाविकों को गोली मार दी ताकि वो नाविक उस गांव में जाकर लोगों को कोई भी जानकारी ना दे सके। ऐसा कहा जाता है कि ये लोग ऊंची जातियों द्वारा बनाए गए रणवीर सेना के लोग थे। गांव में घुसने के बाद उन्होंने उस गांव में रह रहे लोगों को एक एक कर बाहर निकाला और सबको गोलियों से भून कर रख दिया। इस नरसंहार में कुल 58 दलितों की हत्या कर दी गई थी, जिसमें 27 महिलाएं, 10 बच्चे और लगभग 21 पुरुष थे। ऐसा भी बताया जाता है कि इन 27 महिलाओं में 10 महिलाएं गर्भवती भी थी। लक्ष्मणपुर बाधे नरसंहार होने का एक कारण यह भी बताया जाता है कि उस समय भाकपा मालिक एक पार्टी थी। इनका यह कहना था कि जो भी गरीबों और दलितों पर ऊंची जातियों द्वारा जुल्म किया जा रहा था, जैसे कि वो उनसे अपनी जमीनों पर खेती तो करवा लेते थे, लेकिन उसके बदले वो उनको उनका हक नहीं देते थे। इस बात को मद्देनजर रखते हुए भाकपा माले ने गरीबों और दलितों के हक में एक आंदोलन चलाया था। इस आंदोलन में भाकपा ने सारे दलितों को एक साथ कर उन जमीनों को लाल इलाका घोषित कर दिया था। लाल इलाका घोषित करने का मतलब ये था कि उस जमीन पे लाल झंडा लगा देते थे और ये कहते थे कि इस जमीन पर उनका हक है, जो इस जमीन पर खेती मेहनत करते हैं। यानी सीधे सीधे कहे तो दलितों और नीचे कस्बे के लोगों का हक था। उनका यह भी कहना था कि अगर किसी ने यहाँ खेती करने या अनाज काटने की कोशिश की तो वो जान से मारा जाएगा। इसके बाद कई खूनी झड़प भी हुई थी, जिसमें कई स्वर्ण मारे गए थे। भाकपा माले से परेशान होकर ऊंची जातियों के लोगों ने एक अलग सेना बनाई थी जिसका नाम रणवीर सेना रखा गया था। इस सेना का गठन सन 1994 में किया गया था। रणवीर सेना का यह काम था कि वो ऊंची जातियों के लोगों को एकजुट कर भाकपा माले के अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाते थे, जिसके बाद इन दोनों पार्टियों के बीच झड़प हुई। हालांकि सन 2010 में पटना की एक अदालत ने 26 लोगों को गुनहगार बताया था, जिसमें से 16 को सजाए मौत और 10 को उम्र कैद की सजा भी सुनाई गई थी। लेकिन जब यह मामला पटना हाई कोर्ट में गया, तब सबूतों के अभाव के कारण इन सभी लोगों को कोर्ट से बरी कर दिया गया था। अब सवाल ये उठता है कि इस घटना में 58 लोगों की जो निर्मम हत्याएं हुई हैं, उन सभी का दोषी या यूं कहें कि उन सभी की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है। ऐसी ही खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए नुक्कड़ न्यूज। धन्यवाद।